भी रोटियां बनाते हैं तो कुछ रोटियां बच ही जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेफ्ट ओवर रोटी से बनी हुई बेहद मज़ेदार रेसिपी, जिसे बच्चे तो छोड़िए बड़े भी बार बार मांग मांग कर खाएंगे। बहुत पसंद आने वाली है आज की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 रोटियाँ। अब यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको बची हुई यानी कि रात की रोटी ही लेनी है। आप इस रेसिपी को बासी रोटी से भी बना सकते हैं, ताज़ी रोटियों से भी बना सकते हैं। कुछ भी चटपटा खाने का मन हो बिल्कुल बाजार जैसा, तो फटाफट से उठाइए ये रोटियां और बनाइए मेरे साथ ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियां ले ली हैं। ये ताज़ी रोटी ही है, इनमें घी वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रोटी को लेंगे और इसको हम अच्छे से दबाते हुए रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम अपनी दूसरी रोटी भी रखेंगे, इसके ऊपर रोल रखेंगे और वापस से रोटी को फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमने दोनों ही रोटियों को फोल्ड कर लिया है, यानी कि रोल कर लिया है। अब हम चाकू की हेल्प से इसको काटेंगे। चाकू आपको शार्प लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको इसको मोटाई में भी नहीं कट करना है, बहुत ज़्यादा पतला पतला भी नहीं काटना है। अगर आप 2 से ज़्यादा रोटियों की ये रेसिपी बना रहे हैं ना, तो बस 2 रोटी को ही रोल करिएगा, क्योंकि फिर बहुत मोटा हो जाएगा रोल, तो आपको काटने में दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हैं हमने रोटियों को कट कर लिया है और सभी रोटियों को हम खोल देते हैं। तो ये रोटी की पट्टियां बन करके रेडी हो चुकी हैं। तो इन पट्टियों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं। जब तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाए, यहाँ पर तेल का अच्छे से गरम होना ज़रूरी है, तब हमने अपनी ये रोटी की जो पट्टियाँ बनाई है ना, इन पट्टियों को हम तेल में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बार में ही इन पट्टियों को डालूंगी। अगर आप इकट्ठे भर देंगी ना, तो ये सारी पट्टियाँ आपस में चिपक जाएंगी। हमें थोड़ा सा अलग अलग रखना है इनको, तो हम 2 बार में ही इनको डालेंगे। पट्टियों को डालने के बाद हम करछली से हल्का हल्का सा इनको अलग अलग करते जाएंगे और तेल में फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। इतना प्रोसेस करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो आपको इन रोटियों को सुनहरा होने तक बढ़िया से तल लेना है। तो जब ये रोटियां अच्छे से तल जाएंगी ना, तो इनका कलर बढ़िया गोल्डन हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन जैसा नज़र आएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो लीजिए, बातों बातों में हमने रोटियों को तल भी लिया है और आप देख सकते हैं इनका कलर काफ़ी अच्छा सुनहरा आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की बची हुई रोटी की पट्टियों को भी तल लेते हैं। फ्लेम बस हाई रखनी है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। बहुत ही क्विकली ये रोटियां तल जाएंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी। तो कलर आप देख सकते हैं बढ़िया लाइट गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा मत डार्क करिएगा, वरना इनमें कड़वाहट आ जाएगी और इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बस इनको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इन रोटियों को हम ठंडा होने देंगे, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी एकदम पपड़ी की तरह हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी हो गई हैं। तो मैं इनको प्लेट में आपको निकाल करके दिखाती हूँ। आप इनकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी हैं। और देखिए बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है, सभी पपड़ी अलग अलग हैं। अगर आप इकट्ठे कढ़ाई में भर देते ना, तो ये आपस में चिपक जाती। अब मैं क्रिस्पी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए, देखिए किस तरह से ये क्रश हो रही हैं। और मैं खा करके भी दिखाती हूँ। तो समझ चुके होंगे आप आवाज़ से कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी हैं। और क्रिस्पी होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। एकदम सौंधापन आ जाता है इनमें। और अगर आप सूखा ही खा लेंगे बिना नमक के ही, तो ऐसा लगेगा कि बस खाते ही चले जाएं। बहुत टेस्टी लगती हैं। तो हमें इनको सूखा नहीं खाना है, हमें इनकी बहुत ही कमाल की रेसिपी बनानी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है। स्टील की ले सकते हैं, एल्युमिनियम की भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक की मत लीजिएगा या फाइबर की। अब ये मैंने ले लिया है एक फॉइल पेपर। वैसे तो पूरी तरह से ऑप्शनल है फॉइल पेपर लगाना प्लेट के ऊपर, लेकिन लगाने से फ़ायदा होगा। मैं भी बाद में आपको बताऊँगी कि मैं क्यों लगा रही हूँ। सबसे पहले हमने फॉइल पेपर को अच्छे से प्लेट के ऊपर कवर कर लिया है। ना हो फॉइल पेपर तो सीधे ही आप प्लेट में इसको बना सकते हो। अब हमने रोटी की जो पट्टियाँ बनाई थी, इन पट्टियों को प्लेट में अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे। तो हमने जितनी पट्टियाँ बनाई थी हम पूरी ही प्लेट के ऊपर फैलाएंगे, क्योंकि हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं थोड़ी सी मोटी मोटी रहेगी ना, तो आराम से पेट भी भर जाएगा, भरपेट मिल जाएगी। और जो मोटी सी लेयर रहेगी, जिसकी वजह से रेसिपी खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने सारी पट्टियाँ प्लेट में अच्छे से बिछा दी हैं या फिर फैला दी हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने लिया है 2 छोटी चम्मच के करीब टोमेटो केचप। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन टोमेटो केचप मोस्टली घरों में मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो हम दोनों ही चम्मच टोमेटो केचप को अच्छे से रोटियों के ऊपर या जो पट्टियाँ हैं इनके ऊपर इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके फैला देते हैं। अब ये मैंने लिया है क्यूब चीज़, आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर की हेल्प से चीज़ को कद्दूकस करके इसके ऊपर डालेंगे। तो अभी हमें चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हम कुछ चीज़ का इस्तेमाल ऊपर से भी करेंगे। तो हमने आधा क्यूब चीज़ घिस दिया है और आधे को हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं। एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने लंबाई में पतला पतला काटा और हाथों से मसल दिया ताकि इसकी सारी लेयर्स खुल जाएं। बिल्कुल पतला पतला काटना है। थोड़ी सी गाजर ली है जिसको लंबाई में पतला काटा है। शिमला मिर्च ली है, इसको भी लंबाई में पतला पतला काटा है। टमाटर और हरी मिर्च। इस रेसिपी को हम बहुत ही हेल्दी सब्जियों से भरपूर बनाने वाले हैं ताकि बच्चे भी बड़ी आनंद से खा सकें और उन्हें कुछ भी पता भी ना चले। तो सबसे पहले तो हम प्याज की इन लेयर्स को अच्छे से प्लेट में चारों तरफ फैला देंगे। अब हम इसमें गाजर, शिमला मिर्च, ये सभी सब्जियां भी अच्छे से फैला देते हैं। सब्जियां आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और जो सब्जी जैसे आपको पसंद ना भी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च भी हम इस तरह से लगा देते हैं। थोड़े से हम इसमें टमाटर भी लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है मटर। तो आप सोच रहे होंगे मटर डाल रहे हैं इसमें। जी हाँ फ्रेंड्स, मटर डाल करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में खूब हरी मटर आ रही है, हरी सब्जियां आ रही हैं, तो बढ़िया भर भर के आप सब्जियों को इसमें डालिए। तो हमने हरी मटर भी डाल दी है और यहाँ पर जो हरी मिर्च थी इसको भी हम लगा देते हैं। मटर यहाँ पर आपको उबली हुई लेनी है, कच्ची मटर का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आप फ्रोज़न मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी सब्जियों को खूब अच्छे से सजा वजा दिया है। तो ये हम बना रहे हैं रोटी पट्टी पिज़्ज़ा। बहुत ही नए टेस्ट का ये पिज़्ज़ा बनता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो चलिए इसके टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये मैंने लिया है मैगी का जो मसाला आता है ना, टेस्ट मेकर, ये हमने वो टेस्ट मेकर ले लिया है। ये ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिएगा, इससे और भी ज़्यादा चटपटा सा बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो हमने यहाँ पर मैगी मसाला डाल दिया है और जो हमने क्यूब बचाई थी ना चीज़ की, तो उसको भी हम ग्रेट कर देते हैं। तो कुछ चीज़ हमें सब्जियों के पहले डालना है और बकाया चीज़ हमें ऊपर से डालना है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, चाट मसाला तो डालेंगे ही या मैगी का टेस्ट मेकर डालेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस चीज़ ले लिया है, तो इसको हम छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे और सभी जगह इस तरह से रखते जाएंगे। तो हमने स्लाइस चीज़ को भी अच्छे से रख दिया है या लगा दिया है। तो हमारा जो रोटी पट्टी पिज़्ज़ा है बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आप कोई सी भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक, एल्युमिनियम की, कोई सी भी। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच पानी। ये हम क्यों डाल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़ा को तो बेक करना होता है, ये क्या हो रहा है, स्टीम कर रहे हैं क्या हम? नहीं, हम स्टीम नहीं कर रहे हैं, बेक ही कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रा सा आपको पानी डालना है, बता रही हूँ क्यों डालना है। इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे और ये जो पिज़्ज़ा की प्लेट थी ना, इसको हम स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और हम लिड से कवर कर देंगे। अब सुनिएगा मैंने पानी क्यों डाला है। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि पिज़्ज़ा तो हमारा बन जाता है लेकिन चीज़ बहुत देर से मेल्ट होता है या मेल्ट अच्छे से नहीं होता है। थोड़ा सा पानी डालने से क्या होगा, पानी से हल्की सी स्टीम बनेगी, यानी कि भाप बनेगी और वो भाप पूरी कढ़ाई में फैलेगी, पूरे बर्तन में, और बाहर से और अंदर से पूरी तरीके से चीज़ को मेल्ट कर देगी। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इस पिज़्ज़ा को ऐसे ही रखे रहने देंगे ताकि बहुत अच्छे से इसकी सब्जियाँ जो है वो भी क्रंची हो जाएं और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगी, बस 2 छोटी चम्मच पानी डालना है। तो लीजिए, लगभग मुझे 3 मिनट हो चुके हैं और तैयार है हमारा एकदम गर्मा गर्म स्पाइसी मज़ेदार रोटी पट्टी पिज़्ज़ा। आप इसको रोटी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने रोटी की पट्टियाँ बनाई थी इसलिए मैं इसको रोटी पट्टी पिज़्ज़ा बोल रही हूँ।
तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर इसलिए लगाया था कि अगर मान के चलिए आपको एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करना है, मेहमान आए हुए हैं, उनको किसी अच्छी प्लेट में देना है, फाइबर की प्लेट में, तो आप उठा करके आराम से इसको ट्रांसफ़र कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है स्टील की प्लेट से सीधे स्टोन वाली प्लेट में। तो लीजिए, इतना बढ़िया टेम्पटिंग सा गर्मा गर्म बढ़िया धुआं छोड़ता हुआ हमारा रोटी पट्टी पिज़्ज़ा बनकर के तैयार। इसको आपको कट नहीं करना है, बस इस तरह से आपको उठाते जाना है और इसको खाते जाना है। तो चलिए भाई, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो चली खाने। वाह वाह, बहुत बहुत टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे और बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी सब्जी का इस्तेमाल किया है। बड़े भी खाएंगे। तो बस एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रोटी पट्टी पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक